हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है साइलेंट ट्रेडर्स नाम से। एंड मैं इसमें फ़िलहाल डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 15 दिन प्रॉफिट करते हैं, 15 दिन लॉस करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो एक दिन प्रॉफिट करते हैं, दूसरे दिन लॉस कर देते हैं। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ओवरऑल उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन 2 महीने ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े हुए, आपको लॉस बड़े हुए, छोटे लॉस हुए, बड़े लॉस हुए। बट एट द एंड जब आप देख रहे हो कि 2 महीने बाद आपके हाथ में क्या आया, तो आप देख रहे हो कि मैं 20,000 के लॉस में हूँ, कोई देख रहा है मैं 1,000 के लॉस, कोई 1 साल बाद देख रहा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की यही कहानी है कि पैसा कमाना कुछ हद तक बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमाना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं कमाता है, कमाने वाले कमाते हैं, बट मुश्किल है फ्यूचर एंड ऑप्शन कमाना। वहीं कुछ मेंबर क्या होता है कि अर्निंग इस तरह की करना चाहते हैं कि थोड़ा पैसा बने, बट उनको मंथ एंड में पैसा बनना चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, अगर मंथ एंड में उनके हाथ में 5,000, 10,000, 20,000 भी आ रहे हैं ना, तो भी खुश है वो। बट उनके हाथ में पैसा आना चाहिए, कि डिमांड ये है, ठीक है, लॉस नहीं होना। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे 1 लाख लगा के 20,000 रुपये महीने वाले दिन जा रहे हैं, उससे अच्छा क्या है 2,000 रुपये हाथ में आ जाए, वही अच्छा है। क्योंकि 20,000 का तो लॉस बच गया और 2,000 प्रॉफिट भी आ गया। तो सब मेंबर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मंथ एंड में पैसा आना चाहिए हाथ में, है ना, सिंपल बात है। तो उसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ स्टॉक्स पे काम करता हूँ, जो कि केस के स्टॉक्स होते हैं, जिनको बोलते हैं, जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती, इस तरह के स्टॉक। एंड उनमें आप उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, उनको फ़िल्टर करना पड़ता है, और वो स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि एक एक दिन में 20-20% भी भाग जाते हैं। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन जितनी रिटर्न देता है, उतनी रिटर्न वो इक्विटी में भी देते हैं। उन स्टॉक्स को फ़िल्टर कैसे करना है, बाय कैसे करना है, वो चीज़ सब आपको मैं बताऊंगा, किस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स आपको कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे, आइडिया का जो स्टॉक है, 2 से 3 महीने पहले वो 7 रुपये पे चल रहा था, और अब वही 17 रुपये पे चल रहा है। देख रहे हो, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है वो, है ना। वहीं अगर आप देखोगे, जोमेटो का जो शेयर है वो 60-65 रुपये चल रहा था, एंड फिलहाल वो 130 रुपये चल रहा है। वो भी डबल हो चुका है, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 से 3 महीने। तो इस तरह के स्टॉक आप कैसे पकड़ सकते हो, आपके हाथ में कैसे आएंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि इस चीज़ पे मैं पिछले 15 दिन से काम कर रहा हूँ। एंड छोटा सा फंड मैंने डाला हुआ है, उससे मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक मैं उठा रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ सिर्फ 8 से 10% का, या फिर 5% का। मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस रहता है 10% का। अगर कोई स्टॉक 10% गिर गया तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। और मैं हर एक स्टॉक में इतना ही पैसा डिप्लॉय कर रहा हूँ कि जब मेरा एसएल हिट हो, तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस हो। मतलब एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 का लॉस, और ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल रही, तो मैं अच्छा खासा फंड डालूंगा, उससे ट्रेड करूंगा, एंड आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, एंड उसके अंदर आपको मैं पहले बता सकूँ, सिर्फ 15 दिन से मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ। एंड आज तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, गिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत लॉस में भी होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हर स्टॉक के अंदर मैं एसएल ले रहा हूँ सिर्फ 1,000 रुपये का, वहीं प्रॉफिट में लेके चल रहा हूँ 3 से 4 हज़ार रुपये का, या 5,000 रुपये का भी, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपको दिखाता हूँ, एंड चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा स्टॉक्स के, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस तरह की रिटर्न बनती है, और सुकून की रिटर्न बनती है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे डेली की 500 रुपये, 1,000 रुपये तो ब्रोकरेज होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रोकरेज नहीं होती है, एंड बैठे बैठे पैसा आता है, ठीक है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो पे। ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने टोटल 2,21,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, 2,21,619 रुपये, एंड टोटल अभी हो चुके हैं 2,31,000 रुपये। एंड मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, और ये रिटर्न है 4.60% की रिटर्न है। एंड वहीं अगर आप देखोगे कि इसमें दिन कितने हुए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ 10 से 15 दिन हुए। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, हर ट्रेड में मेरा सिर्फ 1,000 रुपये का एसएल है। तो आपको मैं पहले मेरी टोटल ट्रेड बताता हूँ, कितनी ट्रेड, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ट्रेड है, ठीक है। 15-16 ट्रेड है। अब आप देखो कितनी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। पहली ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये का रिस्क होता है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1:1 मिल गया। दूसरी ट्रेड में 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1,000 रुपये का रिस्क लिया था और 4,000 रुपये का प्रॉफिट चाह रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तीसरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रही है, सिर्फ 100 रुपये का, 100 रुपये का प्रॉफिट है। चौथी ट्रेड सिर्फ 500 रुपये के लॉस में, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक, बट अपने अगेंस्ट जा रही है ट्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगली ट्रेड 200 रुपये के प्रॉफिट में। उससे अगली ट्रेड 1,600 रुपये के प्रॉफिट में, 15:1 मिल चुका है। इधर आप देखोगे, अगर 11% की रिटर्न बन चुकी है। उससे आगे वाली ट्रेड देखोगे 200 रुपये के लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये तक का ऐसा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपये हम खुशी खुशी दे देंगे एक ट्रेड में।
₹1000 तो एक ट्रेड में देने में क्या ही जाता है, उसके अगेंस्ट अगर 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे दो। उसके बाद इसमें चार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, ₹300 का प्रॉफिट चल रहा है, ₹1000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5% की रिटर्न बन गई है। एंड इसमें मुझे ₹208 का लॉस चल रहा है, यहीं देखो ₹2000 का प्रॉफिट आ गया, 18% की रिटर्न। एसएल कितना था, सिर्फ 8 से 10% का। वहीं अगर आप देखोगे ₹200 का लॉस, ₹100 का प्रॉफिट, ₹100 का प्रॉफिट, 100-200 का, और नीचे आप टोटल देखोगे तो ₹10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 16 ट्रेड में से एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगा है। टारगेट अगर आप 1:1 देखोगे तो 1, 2, 4, 5, 5 मेरे टारगेट लग चुके हैं, बाकी ट्रेड मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रही है। और 5 में से 2 ट्रेड ऐसी है जिसने एक ने तो 1:4 दे दिया, मतलब ₹1000 का रिस्क था, वहीं उसने ₹4000 का प्रॉफिट दे दिया। और एक ये है जिसने ₹1600 का प्रॉफिट दे दिया, एक ये नीचे जिसने ₹2000 का प्रॉफिट। अब ये स्टॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं इन स्टॉक्स को उठाता हूँ। जैसे कि अगर हम इसी स्टॉक की बात करें, जो कि स्टॉक है BEL नाम का, ₹4000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। इसके मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये वाला स्टॉक है, इसको मैंने कहाँ से उठाया था मैं आपको दिखाता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ 1 डे के टाइम। ये देखो, ये अभी तक मैंने लगाया हुआ है, इस जगह से मैंने स्टॉक को उठाया हुआ है, जैसे मैंने इसको उठाया हुआ है। फिर इसकी हम बाइंग देखें, बाइंग चेक कर लेता हूँ कहाँ से की हुई। इसकी बाइंग की हुई है 2524 से, ठीक है, तो चल 2500। अब देखो, कहीं से मैंने बाइंग की है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लगा हुआ है आप, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने इसको बाई किया हुआ है। इसके अंदर मेरा 5% का एसएल था। अगर मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग पोजीशन पे जाके, कि हमने एंट्री बना, यहाँ मेरा एसएल था सिर्फ 5%, ठीक है। और मैं आपको पहले बता सकूँ, एक ट्रेड में सिर्फ एक 1000 रुपये का रिस्क लेता हूँ, तो 5% का एसएल है, तो इस ट्रेड में हम 20,000 रुपये डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। 20,000 का 5% होता है 1000 रुपये। मैं आपको दिखाता हूँ, इस ट्रेड के अंदर मैंने 20,000 रुपये ही डाले हुए हैं, ठीक है। ये टोटल हो गए 24,000 रुपये, जिसमें से 4,000 रुपये प्रॉफिट है, तो टोटल मैंने 20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये चीज़ पहले से ही मैं देख लेता हूँ कि 1,000 रुपये का रिस्क लेना है तो कितना फ़ंड डालना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये डाले तो 1,000 रुपये का रिस्क बन रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड डाल दी। और वहीं अगर आपको कोई ट्रेड और दिखाऊँ, जैसे कि इसको देखते हैं, JSL को देखते हैं, और इसको मैं कब तक होल्ड करूँ बताऊँ आपको, जब तक ये वाला जो EMA है ना, ये 2 EMA मैंने लगाए हुए हैं, इनके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं इसको बुक नहीं करूँ, तो चलने दूंगा। एक स्टॉक और JSL की बात कर रहा था, दिखाता हूँ आपको। के अंदर मैंने ये लाइन पहले से ड्रॉ की हुई है, मैंने किस जगह से उठाया हुआ है, बाइंग एक बार कर लेते हैं। JSL की बाइंग की हुई है मैंने 540 से 547 जगह से मैंने इसकी बाइंग की हुई है, एंड वही लॉन्ग लगाएंगे। तो इसमें आप देखोगे कि ये फंड कितना डाला हुआ है, मैं देख, JSL में मैंने 14,000 रुपये डाले हुए हैं, एंड इसके अंदर वही कम से कम 8-9% अगर ये स्टॉक गिरता तो फिर मेरे 1,000 रुपये लगते। तो मैंने इसमें 8 से 9% का एसएल रखा हुआ था, शायद इस स्विंग के नीचे का एसएल था मेरा, जो कि 9% का बन रहा है। एंड ये एक बार के लिए नेगेटिव जरूर आया था, सिर्फ एक दिन इसने नीचे कैंडल क्लोज की थी, क्योंकि उस दिन अपने इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बेरिश थे उसकी वजह से। एंड सेकेंड डे इसने तुरंत रिकवरी कर ली और सीधा ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। और अगर आप देखोगे अभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड ये जो EMA है ना, का काम ये होता है, EMA से टप्पा खाते हैं एंड उसके बाद फिर से ऊपर चले जाते हैं। अभी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे गिर जाएगा, अभी थोड़ा जाएगा, EMA से टकराएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव कर देगा और EMA यहाँ से टच कर लेगा, इसको समझ रहे हो। EMA इसी तरह का काम करता है, जैसे अगर आप देखोगे इस जगह से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, अभी फिर यहाँ से एक बार टच करेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव कर देगा, है ना। तो इस चीज़ को मैनेज करके रखना है कि स्टॉप लॉस हमें लेना है सिर्फ 8 से 10% का, और ऊपर टारगेट आप रखो 20-30%, 40%। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो डबल होते हैं, सिंपल सी बात है, डबल होते हैं स्टॉक। और अगर आपको एक स्टॉक और दिखाऊँ मैं, शोभा नाम का स्टॉक था जो कि मैंने कल परसों ही उठाया था। हाँ, ये वाला स्टॉक अगर आप देखोगे, शोभा नाम का स्टॉक, इसका मैं चार्ट पे लेके, ये आज थोड़ा गिर गया है, बाकी कल तक इसमें मुझे बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी सी रीटेस्टमेंट है और ऊपर जाएगा अभी। ये शोभा नाम का स्टॉक, ये देखो, स्टॉक को मैंने कहाँ से उठाया। लोग जब इस तरह की रेंज बनाता है ना, छोटी सी रेंज बनाता है EMA के पास, तब मैं इसको उठाता हूँ हमेशा, ठीक है, तब मैं उठाता हूँ। और इसकी अगर बैंक चेक करके हैं कहाँ से की हुई है,
ये रहा शोभा नाम का स्टॉक, 1077 से बाई किया हुआ, ठीक है, 77 से। तो चलते हैं चार्ट पे, मार्क करता हूँ मैं, अपनी बाइंग को मार्क कर लेता हूँ। इस जगह से मैंने इसको बाई किया हुआ है, जगह से जैसे ब्रेकआउट हो तो मैंने इसको बाई किया था। एंड स्टॉप लॉस अगर आप अंदर में फंड देखता हूँ मैंने कितना डाला हुआ है, वह स्टॉक में मैंने डाले हुए हैं सिर्फ 12,000 रुपये, नहीं 12,000 नहीं, 13-14 हज़ार रुपये मैंने इसमें डाले हुए हैं। 14,000 तो फिलहाल है, और उसमें से 2,000 रुपये प्रॉफिट है, तो मैंने सिर्फ 12,000 रुपये डाले हुए हैं। 12,000 में से अगर आप 1,000 रुपये का एसर रखोगे तो आपका 8% का कुछ एसएल बनेगा, जो कि मैंने इसी कैंडल के नीचे एसर रखा था जहाँ तक मुझे याद है। एंड ऊपर की तरफ टारगेट अब खुला आसमान है, मैं इसको कहीं बुक नहीं करूँगा जब तक ये मेरे ऊपर है, इसको चलने दूंगा। और अगर आप देखो इसने रिटर्न कितने दिन में दी, 1:3 दे दिया इसने, और इसने, हाँ 1:3 दे दिया, और इसने सिर्फ एक दिन में ही दे दिया। ये तो सेम डे की कैंडल है, नेक्स्ट डे इसने टारगेट कर दिया, ठीक है। आपको भी इस तरह के स्टॉक्स चाहिए, आप ऐसी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा। एंड हमारे चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, इस पे जल्दी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप कैसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और इससे क्या है कि आपकी ट्रेडिंग कुछ हद तक सुधर जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, डेली डेली वाली चिक नहीं है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है, आपको हर मिनट चार्ट के ऊपर बैठा रहना पड़ता है, और ये काम क्या है, कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, हाउस वाइफ है, कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ट्रेड डाल लो छोड़ दो, और उसके बाद चार्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर मेरा कोई स्टॉक 1,000 रुपये नेगेटिव जा रहा है, या आपने 2,000 रुपये लिमिट सेट की, 2,000 रुपये नेगेटिव जा रहा है, तो आप उसको एग्जिट कर दोगे, प्रॉफिट में चल रहा है तो चलने दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, एंड इस तरह की वीडियोस आप और चाहते हो तो मैं और डीपली इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा मेथड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सभी मेंबर को बताऊँ, और जो कंटिन्यू पैसा बनाए उस चीज़ पे। तो ये नहीं चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आज मूवमेंट आया तो पैसा बन गया, कल मार्केट साइडवेज हुई तो लॉस हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कंटिन्यू पैसा बने, ऐसी चीज़ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारी वीडियोज़ अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हमको बताते हो किस तरह की वीडियोज़ आगे और बनानी है, तो हम वैसी वीडियोज़ और बनाएंगे। एंड वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, जैसे कि 700 सब्सक्राइबर है ऑलमोस्ट, 1,000 सब्सक्राइब होते हैं, हम यूट्यूब पे लाइव करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।